राम 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 नारायण नारायण। संसार साधन का क्षेत्र है। यहां प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्म तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती। गीता 6:22। परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे कितनी प्राप्त हो जाएं, पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ती रहती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है, तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में, अर्थात उन्हीं की मानकर उनकी सेवा में लगाता है। अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि का साथ रखते हुए कर्म करता है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। उस कर्मी के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ। इसलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। आसक्तो ही आचरण कर्म। मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के लिए ही सब कर्म करे और बदले में उनका कोई फल न चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर, अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। मेले में स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते। अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती, कारण कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ चाहा नहीं। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बढ़ाई आदि कुछ नहीं चाहता है, उसे संसार की याद ही नहीं आती। वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्म योग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाए। आसक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने से मिट सकती है। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिटती। परम आपनोति पुरुष है। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने परम पद से सांख्य योगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही है, ऐसे ही यहां परम पद से कर्मयोगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं। परम आपनोति पुरुष है।
तात्पर्य यह है कि साधक अपनी रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, किसी भी मार्ग पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही है। 5 का चौथा और 5वां श्लोक। प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प, संदेह और निराशा न हो, तथा जो सदा हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो, जिस तत्व से कोई कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी अलग न हो सके, अर्थात जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो। शंका, कर्म करते हुए कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान कैसे मिट सकता है? क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिटे बिना परमात्म तत्व का अनुभव तो हो नहीं सकता। समाधान, साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कर्तृत्वाभिमान रहता है। कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता। वो ऐसा मानता है कि संसार से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपए आदि जो कुछ सामग्री मिली है वह सब संसार की ही है, अपनी नहीं है। जब कभी अवसर मिलता है तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को संसार की सेवा में लगा देता है। उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूं, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं की है, उनकी सेवा में लगा रहा हूं। ऐसा मानने से कर्तृत्वाभिमान नहीं रहेगा। कर्तृत्व में कारण है भोक्तृत्व। कर्मयोगी भोग की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं। भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी होता ही नहीं। जैसे अपने हाथ से अपना ही मुख धोने पर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों को अपने ही अंग मानता है। ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है। अतः यदि अंग ने अंगी की ही सेवा की तो उसमें कर्तृत्वाभिमान क्या है? यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म के समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से ही व्यापार करता है तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयों की ओर जाता है और वह रुपए गिनने लगता है। उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए, किस किस जाति के आए, आदि आदि। कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों न हो जाए, पर उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है नहीं। संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि स्वयं अपना स्वरूप अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या न हो, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ तो स्वतः सिद्ध एकता है। इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य के साथ एक हो जाता है, तब कर्तृत्वाभिमान का प्रश्न ही नहीं रहता। कर्मयोगी जिस उद्देश्य यानी परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, उस परमात्म तत्व में कर्तृत्वाभिमान अथवा कर्तृत्व नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ
एकता का अनुभव होने के कारण कर्मयोगी में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। प्राणी मात्र के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, अतः किसी का भी कर्तृत्व निरंतर नहीं रहता। प्रत्युत कर्म का अंत होने के साथ ही कर्तृत्व का भी अंत हो जाता है। परंतु मनुष्य से भूल ये होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता ही है, पर उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही कर्ता मानता है। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानते रहने से उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता ही नहीं, प्रत्युत दृढ़ होता है। जैसे कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता होता है, पर जब दूसरे समय में वह अपने को वक्ता मानता रहता है तब उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता। अपने को निरंतर व्याख्यान दाता मानने से ही उसके मन में ये भाव आता रहता है कि श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और मैं इन साधारण मनुष्यों के पास कैसे बैठ सकता हूं, मैं ये साधारण काम कैसे कर सकता हूं, आदि आदि। इस प्रकार उसका व्याख्यान रूप कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। इसका कारण है कि व्याख्यान रूप कर्म से धन या मान बढ़ाई, आराम का भाव है, माने कुछ न कुछ पाने का भाव होता है। यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है, और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है।